नमो नमः आदि वाल्मीकये नमो नमः आदि वाल्मीकये नमो नमः। मिलने से सद्बुद्धि हो जाए, सद्बुद्धि के मिलने से ज्ञान के मिलने से हमारे धर्म समाज के जो हमारे ये परमपिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि महाराज को निराकार किमिरवा के नाम से जाना गया है और इन्हीं देखिए, लगभग 5,500 साल पहले इसी धरा पर गीता की उत्पत्ति हुई। भगवान श्री कृष्ण ने 18 दिन चले उस न्याय और अन्याय के युद्ध में इसी धरा पर गीता की रचना की, जो प्रतिपल व्यक्ति को कर्म करने का प्रेरणा देती है। परंतु जब पूरा महाभारत काल के बाद पांडवों ने विजय प्राप्त कर ली और विजय यज्ञ जब हुआ तो यज्ञ संपूर्ण नहीं हुआ, क्योंकि भगवान वाल्मीकि महाराज जी को उस यज्ञ में जब तक आमंत्रित नहीं किया गया तो पूरे दुनिया भर के संत वहां पर उपस्थित थे, तो यज्ञ संपूर्ण नहीं हुआ। परंतु जब उन्हें आभास हुआ कि भगवान वाल्मीकि जी महाराज का इस यज्ञ में उपस्थित ना रहना, उनका आशीर्वाद ना मिलना, ये यज्ञ संपूर्ण नहीं हो सकता, तब उन्होंने जाकर भगवान वाल्मीकि महाराज जी से इस बात के लिए प्रार्थना की। और जब भगवान वाल्मीकि महाराज उस यज्ञ में शामिल हुए तो शंख, विजय शंख स्वयं अपने आप बजा। इसी प्रकार से एक अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के अंदर भगवान वाल्मीकि जी की जो प्रदर्शनी, यहाँ पर जो विचारधारा, जो सोच, जो विचार लेकर भारतीय वाल्मीकि आदि धर्म समाज के हमारे टीम के सभी साथी जो लगातार यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं 1994 से लगातार, कि भगवान वाल्मीकि जी की शिक्षाओं को, भगवान वाल्मीकि जी की सोच को, विचार को आम जनमानस के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव पड़ा, किस प्रकार से करोड़ों साल पहले जो महाकाव्य, महाग्रंथ रामायण लिखा गया, उसमें मानव जीवन के उत्थान के लिए, मानव जीवन को प्रेरणा देने के लिए किस प्रकार की जिम्मेवारी मानव की तय की गई हैं, वो हमें प्रतिदिन महाकाव्य रामायण से मिलती हैं। और परम पूज्य प्रभु रत्नाकर जी महाराज ने अपना पूरा जीवन लगाकर समाज को, और विशेष तौर से वाल्मीकन समाज को, जय वाल्मीकि हर हर वाल्मीकि, और जीवन जीने की एक प्रेरणा देने का काम किया। आज हम सभी भगवान वाल्मीकि जी की शिक्षाओं पर या उनकी रचनाओं को इसलिए साक्षात अक्षरता अपने आप में महसूस करते हैं। परम पूज्य प्रभु रत्नाकर जी महाराज ने अपने पूरे जीवन के अंदर जिस प्रकार से समाज में एक चेतना, एक परिवर्तन लाने का काम किया, आज हम सभी प्रभु रत्नाकर जी के दिखाए उस मार्ग पर चल रहे हैं। मैं यहाँ की टीम, सतपाल जी, भाई सुभाष जी, भाई राजकुमार जी, भाई देवेंद्र लक्की जी, महेश पारचा जी, और यहाँ की पूरी टीम, ये लगातार जब तक अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव यहाँ पर चलेगा, ये इस प्रकार की प्रदर्शनी और चित्र यहाँ पर बहुत अमूल्य और अद्भुत जीवन को प्रेरणा देने वाली यहाँ पर प्रदर्शनी ये लगी हुई है। मैं आपके माध्यम से गीता जयंती महोत्सव में पहुंचे हुए सभी साथियों का या आने वाले सभी आगंतुकों का निवेदन करता हूं, जब आप ब्रह्म सरोवर के इस पावन पवित्र स्थान पर आएंगे तो आपको यहाँ पर भगवान वाल्मीकि ये जो प्रदर्शनी है, ये जो यहाँ पर रचना है, इसके भी अवश्य हमें सभी को दर्शन करने चाहिए। सृष्टि के रचयिता हैं भगवान वाल्मीकि जी, और आज आखिरकार उनको भी यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पे एक अलग से प्रदर्शनी लगाई गई है। देखिए, हमें पल पल इस प्रकार की प्रेरणाएं देने वाले जो हमारे अद्भुत भगवान हुए हैं, जिन्होंने अपने आप को होम करके, चाहे धनुर्विद्या है, चाहे संगीत की विद्या है, चाहे योग है या योग विशिष्ट है, उसके माध्यम से मानव जीवन के उत्थान के लिए प्रत्येक पल प्रेरित करने का हमें काम किया है। तो हमें उनकी प्रेरणाओं को अपने जीवन में साक्षात करना चाहिए। और ये किसी एरिया के लिए नहीं, किसी इलाके के लिए नहीं, किसी वर्ग के लिए नहीं, किसी जाति के लिए नहीं, संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए भगवान वाल्मीकि जी महाराज ने रामायण की रचना की। श्री कृष्ण भगवान ने धरती कुरुक्षेत्र की धरा पर जो गीता की रचना की, वो पूरी मानव जाति का कल्याण हेतु की। इसलिए ऐसे महापुरुषों की जीवनी का हम सबको अवलोकन करना चाहिए, अपने जीवन के अंदर उसका धारण करना चाहिए। सर, कल इस देश के लिए नहीं, पूरे
सैनिक वर्ग के लिए वो प्रेरणा थे, पूरे दुनिया के सैनिक वर्ग के लिए प्रेरणा थे। और पहले दिन से लेकर और आखिरी समय तक वो सेना की वर्दी के अंदर उन्होंने अपने आप को होम करने का काम किया। उनका और उनके साथ जाने वाले सभी वीर सैनिकों का हम सबसे बिछड़ना बहुत दुखदाई है। और इस दुख की घड़ी में हम सब केवल अपने श्रद्धा सुमन अर्पित नहीं करने, हमें उनकी प्रेरणाओं पर, उनके जीवन पर अपने आप को समर्पित करना चाहिए कि देश और मातृभूमि के लिए किस प्रकार से व्यक्ति काम कर सकता है। ऐसे प्रेरणा स्रोत रावत जी और उनकी पूरी टीम जो कल इस दुखद हादसे में गई है, उन सभी को हम अपने श्रद्धापूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं। और ये देश के लिए बहुत बड़ा दुखद हादसा है।